मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो क्लास में मैं आप लोगों के लिए 5वीं कक्षा की हिंदी व्याकरण अंतर्गत 15वीं अध्याय की एक पाठ लेकर आया हूँ, जिसका शीर्षक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो बच्चों, पाठ की ओर बढ़ने से पहले आइए जानते हैं पाठ के मुख्य विषय। तो पाठ के मुख्य विषय इस प्रकार है। भाषा को संक्षिप्त करने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। भाषा को सुदृढ़ता बनाने, भावों की गंभीरता और प्रभावशाली एवं आकर्षक बनाने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का ज्ञान होना अति अनिवार्य है। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों का कुछ उदाहरण इस प्रकार है, जिसका कोई अंत न हो, अनंत, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। तो बच्चों, इसे विस्तृत में जानने के लिए आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। तो भाषा में कोई शब्दों के स्थान पर एक शब्द बोलकर हम भाषा प्रभावशाली एवं आकर्षक बनाते हैं। जैसे राम कभी न मरने वाले व्यक्ति है, इसके स्थान पर हम एक ही शब्द प्रयोग कर राम अमर है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। भाषा को सुदृढ़ता बनाने, भाषा को गंभीरता और चुस्ती शैली के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्दों का प्रयोग करना अति आवश्यक है। निबंध पत्र लिखते समय में भी ये ध्यान देना जरूरी है कि किस तरह विस्तृत विचारों या भावों को थोड़े से थोड़े समय या शब्दों में व्यक्त कर सके। समास, तद्धित और कृदंत वाक्यांश या वाक्य एक शब्द या पद के रूप में संक्षिप्त किए जा सकते हैं। ऐसी हालत में मूल वाक्यांश के शब्दों के अनुसार ही एक शब्द या पद का निर्माण होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वाक्यांश को संक्षेप में सामासिक पद का भी रूप दिया जाता है। इसकी सारी जानकारियाँ आप लोगों को ऊपरी कक्षा में मिलेगी। कम शब्दों में एक सारगर्भित अभिव्यक्ति प्रस्तुत करना एक श्रेष्ठ भाषा का उदाहरण है। इसके लिए कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का ज्ञान होना जरूरी है। आप सभी के लिए गागर में सागर भरना कहावत का महत्व तभी रहेगा जब आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की पूरी जानकारी होगी। तो आइए बच्चों, इन शब्दों की जानकारी लेते हैं। आप लोग ध्यान देकर सुने और समझे। मैं ऐसे ही कई उदाहरण लेकर आया हूं, उसे मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, तो सुने। कपड़े धोने वाले को क्या कहा जाता बच्चों? धोबी। उसी तरह शिक्षा देने वालों को क्या कहा जाता है? उन्हें शिक्षक या गुरु कहा जाता है। इसी तरह अनेक उदाहरणों को आप लोग ध्यान देकर सुने। जैसे नाव चलाने वाले नाविक, जो अपने देश का हो स्वदेशी, जो पढ़ा लिखा हो साक्षर, जो पढ़ा लिखा न हो अनपढ़, जो दूसरे देश का हो विदेशी, जो एक साथ पढ़ता हो सहपाठी, जो कविता लिखता हो कवि,
जो सदा सत्य बोलता हो सत्यवादी, जिसमें बल हो बलवान, जो कहानी लिखता हो कहानीकार, साथ में काम करने वाला सहकर्मी, जो कड़वा बोलता हो कटुभाषी, जो मीठा बोलता हो मृदुभाषी, रक्षा करने वाला रक्षक, जो कभी बूढ़ा न हो अजर, जो कभी न मरे अमर, जो सभी का प्रिय हो सर्वप्रिय, जिसका भाग्य अच्छा हो भाग्यशाली, जो हंसता रहता हो हंसमुख, हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित, जल में रहने वाला जलचर, गांव में रहने वाला ग्रामीण, शहर में रहने वाला शहरी, नगर में रहने वाला नागरिक, जिसका कोई अर्थ न हो निरर्थक, कम खर्च करने वाला मितव्यय, जिसके माता पिता न हो अनाथ, जो क्षमा का योग्य न हो अक्षम्य, जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष, जिसका अंत न हो अनंत, जो कम बोलता हो अल्पभाषी, जो खेती करता हो किसान, दया करने वाले दयालु, मन को हर लेने वाले मनोहर, छाया देने वाले छायादार, जो सरलता से प्राप्त हो सुलभ, परीक्षा लेने वाला परीक्षक, जिसकी कोई कीमत न हो अमूल्य, पढ़ने योग्य पठनीय, दया करने योग्य दयानीय, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु, जो मांस मछली खाता हो मांसाहारी, जो मांस मछली ना खाता हो शाकाहारी, बहुत बोलने वाला वाचाल, जो जीता न जा सके अजेय, जहाँ पहुँचना कठिन हो दुर्गम, जो जानना चाहता हो जिज्ञासु, ईश्वर में विश्वास रखने वाले आस्तिक और ईश्वर में विश्वास न रखने वाले नास्तिक। इस तरह और भी बहुत सारे उदाहरण हमें आगे मिलती रहेगी। आज के लिए इतने में ही पाठ को समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग इसे बार बार अभ्यास करें और जानने की कोशिश करें। तो बच्चों, आज के लिए आप लोगों से विदा ले रहा हूँ। अगली वीडियो आने तक आप लोग इंतज़ार करें, पढ़ाई जारी रखें, सुरक्षित और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।